हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम 25 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। एग्ज़ाम सिटी जिनका 25-26 में है या 27 में है उनका कल की डेट में आपका अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि अब आपके एग्ज़ाम सिटी जिनका एग्ज़ाम 25 या 26 में है वो भी आ चुका है। कितनी दूर आपको जाना है, कैसे जाना है, ये सारी व्यवस्था आप कर लेना, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती है एग्ज़ाम सेंटर को ढूंढने में। ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम 9 बजे से है और आप वहाँ पर 8 बजे के हिसाब से चलो कि इस ट्रेन से जाऊँगा, 7 बजे तक ट्रेन मुझे पहुँचा देगी। पता लगे ट्रेन सर्दियों का मौसम है, 3 घंटे लेट हो गई तो आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। एक दिन पहले पहुँचने की आपको कोशिश करनी है, अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लेना है। किसी आपका जो रहता है होटल में या धर्मशाला में आप रुकने की व्यवस्था वहाँ पर कर लीजिएगा एक दिन पहले जा कर के। बात कर लेते हैं सेफ अटैम्प्ट की। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यदि अभी भी टाइम है आपके पास 9 से 10 दिन का, मॉक टेस्ट ऑनलाइन जिस भी वेबसाइट से आप देना चाहें या ऑनलाइन जो भी आपके चलते हैं ऐप, वहाँ पर आप ज़रूर देना, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट वहाँ से पता चलता है। क्योंकि जिनके दिमाग में ये है कि मैं तो ऑफलाइन या किसी बुक के प्रीवियस टेस्ट में निकाल रहा हूँ, उसमें ऐसा होता है कि आप कोई एक सेट निकालने बैठे, किसी ने आपसे पानी मांग लिया, कभी आपको उठ के जाना पड़ गया, तो एक आपके दिमाग में सेट नहीं होता है कि मुझे किस तरह से वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल के अंदर के बैठ करके एग्ज़ाम देना है। ऑनलाइन में क्या है, आप जैसे एग्ज़ाम दे करके हटोगे आपकी निगेटिव मार्किंग के साथ कितने नंबर आपके आए हैं वो आपका शो हो जाएगा, जो अपने आप को आप एनालिसिस कर सकते हो कि किस किस क्वेश्चन में या किस किस टॉपिक में मुझे अपनी मेहनत करनी है। अब आपका 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। अगर हम बात कर लेते हैं सेफ अटैम्प्ट की, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 75 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपको 75 ही करके आने हैं तभी सिलेक्शन होगा। पिछली बार की अगर हम बात कर ले, जो कट ऑफ गई थी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 75 में से ही आपने देखा होगा 40 भी गई थी, 45 भी गई थी। और ये 75 में से 40 रो मार्क्स नहीं थे, ये नॉर्मलाइज मार्क्स थे। यानी कि आपके जो रो मार्क्स रहे होंगे वो 35, 38, 29, 25 इतने तक भी आपके रो मार्क्स रहे थे SC ST वालों के, तो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 35-36 तक आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई थी। तो आपको दिमाग में ये, और ना ही इसके नंबर आपके ऐड होते हैं कि आपको यहाँ पर हाई स्कोर लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको CBT 2 में बेनिफिट मिल जाए। ऐसा भी नहीं है, आपको ये क्वालिफाई करना है तो आपको सिर्फ उतना ही अटैम्प्ट करके आना है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। अगर हम बात कर ले, आप अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि वहीं से ही आप ये बता पाओगे कि हाँ इतने मैं करके या इतने मैं क्वेश्चन सही कर ले रहा हूँ, कि वो आपको वहीं पर पता लगेगा। 75 की अगर हम बात कर ले, 75 आपके क्वेश्चन वहाँ पर आने हैं। अगर हम सिलेबस की ही बात करें पहले, तो आपका 20 क्वेश्चन तो आपके मैथ के आने हैं, मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। तो मैथ और रीजनिंग अगर आपकी पक्की है तो आप अपना सिलेक्शन भी पक्का मान सकते हो। मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक्यूरेसी के साथ अपने 90 से 95% क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। 20 में से अगर आप इसमें से अगर हम बात कर ले, 17 से 18 क्वेश्चन भी आपको सही करके आने हैं। रीजनिंग आपकी 25 नंबर की रहेगी, कोई हार्ड रीजनिंग नहीं आती है। यहाँ पर भी आप अगर मान के चलो 22 क्वेश्चन आपके सही हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल साइंस रहेगा आपका, यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 20 क्वेश्चन आपके ये आने हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चन आपके आते हैं। 15 क्वेश्चन आप सही करके चलो, बाकी 10 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके और करंट अफेयर। यहाँ से भी अगर हम 5 ही क्वेश्चन आपके मान के चले, ठीक है, कि इतना तो आपको करके आना है। ये टोटल अगर हम बात करें कितने आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से छोड़ दिए, 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से छोड़ दिए, 5 यहाँ से छोड़ दिए, 5 यहाँ से छोड़ दिए, यानी कि 5 और 5 10 और 3 6 16, यानी कि 16 क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे, चलो इसको हम 20 भी मान के चले कि 20 क्वेश्चन आपने इन चारों टॉपिक से अलग अलग करके छोड़ भी दिए, तो आपके 55 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं कि 55 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। 20 क्वेश्चन आपके, और इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होता कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो आपसे ना हो पाए। फिर भी हम 20 क्वेश्चन मान के चल देते हैं कि 20 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, हार्ड है। 55 में से आपको एक्यूरेसी रखनी है कम से कम 90%, क्योंकि ये 55 क्वेश्चन तो अब वो बच गए जो ईजी है, हल्के हैं। तो इन 55 में से आप, अगर हम माने के चले 50 भी आपके सही बैठते हैं,
5 इनमें से भी गलत हो गए तो निगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपके 2 क्वेश्चन भी 2 नंबर भी कटते हैं, 3 भी मान लो, तो भी आपके 47 नंबर बैठ जाते हैं, जो किसी भी कंडीशन में कहीं भी कम नहीं है। ये आपके रो मार्क्स रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन में आपके ये बढ़ जाएंगे। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो 47 का आपका हो सकता है 55-60 भी हो जाए, और अगर ईजी भी है तो भी 3 से 4 आपके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और अगर ईजी शिफ्ट है तो आपको फिर 20 क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके रो मार्क्स से 55 आ जाएंगे, फिर तो और भी दिक्कत नहीं है। तो आपको इस तरह अपने दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी है कि 15 से 20 क्वेश्चन जो हार्ड है उनको मुझे छेड़ना भी नहीं है, और इजी क्वेश्चन को कम से कम 90 से 95% एक्यूरेसी के साथ मुझे वहाँ पर अटैम्प्ट करना है। ये जनरल कैटेगरी की मैंने बात बताई है। अगर आप SC ST OBC है तो उसी रेशियो के हिसाब से आप इन क्वेश्चन की संख्या को और भी कम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप 47 या आप जो मैंने बताया आपको 55 क्वेश्चन तक भी आप अटैम्प्ट करोगे 20 छोड़ करके हार्ड शिफ्ट के हिसाब से, तो भी आपका सिलेक्शन इतने नंबर पर हो जाएगा 47 और 50 के बीच में, अगर आप रो मार्क्स लेकर के आ जा रहे हो। इसका आपको आइडिया लगेगा अपने मॉक टेस्ट जो आप देते हो कि हाँ मेरे तो इतने नंबर बन जा रहे हैं, मुझे और कितने मेहनत की ज़रूरत है और किस टॉपिक पर मेहनत करने की ज़रूरत है। 20 मैथ, 25 रीजनिंग ईजी रहते हैं, कैलकुलेटिव भी नहीं रहते ज़्यादा। 45 नंबर आपको ये यही दिला देंगे। 5 क्वेश्चन इनमें से गलत मान लो तो 40 नंबर तो आपको यहीं से आ जाने हैं। बाकी आपका रीजनिंग ये करंट अफेयर है, जनरल साइंस है, GK आपका जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपका का ये हिस्ट्री, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था ये सब आ जाती है, स्टैटिक GK वगैरह। इस तरह से मेरे हिसाब से आपको लेकर के चलना है कि माइंड में कि इतने क्वेश्चन तो मुझे छोड़ देना है जो बिल्कुल हार्ड है, उनको छेड़ना भी नहीं है। इतने क्वेश्चन मेरे सामने रहेंगे, इतने मुझे अटैम्प्ट कर लेने हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई और दिक्कत आपको लग रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई किस तरह से क्या क्या करना है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। आप कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।